नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ फिर से एडवोकेट अंदर कुमार जी हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है। सर आज कुछ बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई हैं। एक जी। जोसेफ हैं जो जज हैं, उन्होंने कहा है कि सरकारें जो हैं नपुंसक हो गई हैं, सुनती नहीं है। हेट स्पीच के मामले में बहुत सारी चीजें कही गई हैं। साथ ही उन्होंने हाल-फिलहाल बिल्किस बानो केस भी सुना। बिल्किस बानो के गुनहगार भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के साथ मंच पे दिखाई देते हैं। जी। तो इसके अलावा एक एडवोकेट है अश्वनी उपाध्याय, अक्सर हिंदुत्व के नाम के लिए जाने जाते हैं। जंतर मंतर पर उनके सामने बहुत सारी चीजें हुई थी पिछले दिनों। उन्होंने ये भी कहा है कि पांडवों के नाम पे कोई रोड क्यों नहीं है। तो बहुत सारे मसले कोर्ट में चल रहे हैं, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कुछ आया वो जरा बताएं। देखिए, अभी कल ही जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट के जज जी, जोसेफ और बीवी नागरत्नम दोनों ने की है। और उन्होंने कहा है कि राज्य सरकारें जो हैं, जो लोग देश में घृणा फैलाते हैं, झूठी खबरें फैलाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती और वो नपुंसक हो गई हैं। ये बड़ा सख्त शब्द है कि सरकारों के बारे में सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि वो नपुंसक हो गई हैं, उनकी शक्ति खत्म हो गई है और वो देश में जो लोग नफरत फैलाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। उन्होंने कहा कि तुच्छ किस्म के लोग जो होते हैं, टुच्चे लोग जो होते हैं, उन्होंने जो वर्ड इस्तेमाल किया है, डिसग्रंटल एलिमेंट जो है, वो जो है छोटी-छोटी बातों को समाज में फैलाकर सनसनी फैलाते हैं और खबरों में रहना चाहते हैं और मीडिया उसे फैलाता है। और उन्होंने कहा कि जिन बातों के खिलाफ राज्य सरकारों को खुद कार्रवाई करनी चाहिए, खुद संज्ञान लेना चाहिए, वो नहीं लेती। और उन्होंने इस मामले को यहीं खत्म नहीं किया। उनकी सख्त टिप्पणियों के बाद उन्होंने कहा है कि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है और अब उसकी सुनवाई जो है 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी और तब उसमें पूरा विचार किया जाएगा, क्योंकि ये मामला ये था कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर और दूसरी कोर्टों के आदेशों पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके खिलाफ एक कंटेम्प्ट पिटीशन जो है वो दायर की गई है और उस कंटेम्प्ट पिटीशन की कल जब सुनवाई हो रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया। अब आप देखिए कि यही कोर्ट है जोसेफ साहब की, जिसने 2 दिन पहले ही 27 मार्च को बिल्किस बानो के जो मुजरिम हैं, 11 लोग जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया, उनको 15 अगस्त, दिन याद करिए, 15 अगस्त 2022 के दिन रिहा कर जी। दिया गया। और रिहा करने के बाद उनकी इस तरह अगवानी की गई जैसे वो कोई बड़ा वीरोचित काम करके आए हैं। यानी हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, वो एक तो औरतों के ऊपर अत्याचार करने वाले, औरतों के साथ बलात्कार करने वाले लोगों के खिलाफ है। वो बीजेपी जो है, वो ये मानती है कि औरतों का रेप होना कोई गलत बात नहीं है। हमने पहले भी देखा है कि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बहुत पहले बयान दिया था कि मुस्लिम औरतों को उनकी कब्रों से निकालकर उनके साथ बलात्कार किया जाना चाहिए। और बिल्किस बानो के जो लोग छोड़े गए हैं, उसमें भी यही एक चीज़ अपनाई गई है। आपने 2 दिन पहले भी देखा तो उन्हें सार्वजनिक नहीं, मंच वो पर तो बुला उन्होंने अपनी जुबान से नहीं, उनके मंच पे कोई खड़ा था, उसने ये बात बोली थी ना। नहीं बोली तो सही, लेकिन भाजपा का नेता था, भाजपा के नेता हैं, भाजपा के समर्थक हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इस बात से अपने को छिपा नहीं सकती कि वो समाज में घृणा फैलाने का काम करती है। और अभी आपने जैसे अश्विनी उपाध्याय जी का ज़िक्र किया, अश्विनी उपाध्याय के मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई और बड़े मासूम अंदाज में कहा कि दिल्ली में पांडवों के नाम पर सड़क क्यों नहीं है। अब ये तो या तो इनका ज्ञान बड़ा कम है, या ये पढ़ते-लिखते नहीं, या दिल्ली में घूमते नहीं। दिल्ली में विश्वास नगर के इलाके में जाओगे तो वहाँ पांडव गली है, पांडव एरिया है, नकुल गली है, सहदेव गली है, युधिष्ठिर गली है, पांडवों के नाम पे गलियाँ हैं, पूरी बस्ती बसी हुई है। लेकिन हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये सिर्फ जो नागपुर से इनको फीड आती है, उसी को सुनते होंगे और नागपुर के लोगों को नहीं पता होगा कि दिल्ली में कोई पांडवों के नाम पे या कौरवों के नाम पे गली है या नहीं है। और इसीलिए उन्होंने ऐसी याचिका लगा दी और तब उस पर जो है जोसेफ साहब की बेंच ने ही ये कहा कि आप क्यों चाहते हैं कि धर्म के नाम पर देश में आग लगी रहे। आग लगी रहे, आप भी अंग्रेजों वाली नीति अपना रहे हैं। अंग्रेजों की नीति क्या थी? जब अंग्रेजों की नीति के बारे में सुभाष चंद्र बोस जब आईसीएस का पेपर देने गए, तो उनसे पूछा गया कि अंग्रेजों की भारत में राज करने की नीति क्या है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी। उन्होंने कहा था, फूट डालो और राज करो। यानी लोगों में फूट डालो तो आराम से राज करो। और इसी पंक्ति को अंग्रेजों ने इतना पसंद किया कि उन्हें आईसीएस में सिलेक्शन मिल गया। अब आईसीएस में नेताजी को सिलेक्शन मिल गया और फूट डालो राज और राज करो की नीति जो है,
भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए अपना रखी है क्योंकि ये अक्षरशः अक्षरशः वर्ड टू वर्ड, वर्ड बाय वर्ड ये आरएसएस जो है अंग्रेजों का संगठन है, अंग्रेजों का बनाया हुआ संगठन, उनकी नीति पे निर्देश पे चलता है। और इसीलिए अंग्रेजों के सब बात जो यूरोप में दूसरा व्यक्ति था जो कि दुनिया में लोकतंत्र के खिलाफ है, वो हिटलर था। तो अडोल्फ हिटलर, मुसोलिनी ने जो किताब लिखी, उसने किताब लिखी कि किस तरह जो है फासिज्म को दुनिया में फैलाया जा सकता है। और उसकी इस किताब को आरएसएस के बंच ऑफ थॉट ने अपना लिया और उसके बाद जो है वो इनका मूल मंत्र बन गया। अब सिर्फ केएम जोसेफ ही इसके खिलाफ नहीं है। आप देखिए कि 2 दिन पहले ही देश के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि देश में पूरी तरह से सत्य की हत्या हो रही है। उन्होंने कहा कि सत्य जो है वो विक्टिम है, सच बोलना विक्टिम है। आज झूठ इस पैमाने पर फैलाया जा रहा है कि झूठ के बीज को रोपाणित करते हैं आप, तो उसके बाद वो फैलता-फूलता एक वृक्ष बन जाता है और जब वो पेड़ बन जाता है, तो उसको लोग सच मानने लगते हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में जबकि इंटरनेट का युग है, जबकि हर चीज़ जो है बड़ी तेज़ी से दुनिया में फैलती है, तो देश में झूठ फैलाया जाता है। तो झूठ को गढ़ने के बाद जो है लोग उसे सच मान लेते हैं और लोग पढ़ते नहीं, लिखते नहीं और वो किसी तरह से कोशिश भी नहीं करते कि ज्ञान अर्जित करें। तो आप अगर इन सारे बयानों को देखें, तो सीधी-सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश लगातार ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में जितनी भी सरकारें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो गलत तरीके से चल रही हैं। अभी मैंने आपको कहा था कि 5 जजों का एक फैसला भी आया था, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि इलेक्शन कमीशन के जो मुख्य आयुक्त हैं और जो दूसरे आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति इस तरह होनी चाहिए कि उसमें मनमानी सरकार की ना हो। हमने हमेशा देखा है कि जो भी सरकार का सबसे चहेता या सबसे भ्रष्ट या सबसे निकम्मा या सबसे जी हजूर या सबसे चापलूस अफ़सर होता है, वो जो है देश में चुनाव आयुक्त बन जाता है। और चुनाव आयुक्त बनने के बाद वो चुनाव आयोग को भीगी बिल्ली की तरह बना देता है और चुनाव में पूरी धांधली होती है। पूरा देश 10 साल से मानता है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, चुनाव में धांधली होती है, लेकिन चुनाव आयोग जो है किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करता और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ज़माने में टीएन शेषन जैसा चुनाव आयुक्त था, जो कि जिससे नेता डरते थे। अब के चुनाव आयुक्त जो है, वो नेताओं से डरते हैं और इसीलिए हम देखते हैं कि देश में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मैकेनिज़्म बनाया है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश वो मिलकर तय करेंगे कि आगे से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे हो। तो इन सब बातों से एक बात साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सिर्फ आइवरी टावर में नहीं बैठे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की अदालत में नहीं बैठे, बल्कि उनकी पैनी निगाह अपने आसपास की दुनिया पर है। वो दुनिया को देखते हैं और वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो संविधान के मूल्य हैं, जो देश के संविधान जो अप्रतिम संविधान है पूरी दुनिया का, जो कि ग्लोबलाइजेशन का एक बड़ा कारण बना है पूरी दुनिया में, जिसकी आज भी जो है प्रशंसा पूरी दुनिया करती है और जिसमें सारी दुनिया के अच्छे संविधानों की अच्छी बातों को इकट्ठा करके रखा गया है। अगर उन सब बातों को लेकर आप चले, तो आपको साफ लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जब भी मौका मिलता है, वो सच बोलने से नहीं डरते और जब वो सच बोलते हैं, तो एक ना एक तरह से वो सरकार पे टिप्पणी होती है और सरकार के लिए सबसे बड़ी असहज बात ये है कि वो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या मानहानि का मुकदमा नहीं चला सकती। अन्यथा कोई और आदमी बोले तो उसके खिलाफ वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या मानहानि का डंडा लेकर पीछे पड़ जाते हैं। जैसा कि अभी हमने राहुल गांधी के मामले में देखा कि लगातार अब बीजेपी वालों को बड़ी जान आ रही है। वो कहते हैं जी ये कानून जो है बड़ा अच्छा कानून है। अभी जो बिहार के नेता हैं बीजेपी के सुशील मोदी, उनका केस भी पटना में लगने वाला है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा डाला है और मानहानि का मुकदमा उसी बात पर डाला है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी चोर होते हैं, उनका सरनेम जो है गांधी क्यों होता है। अब एक बात बड़ी अजीब है कि हमारे यहाँ एक रेस जुडिकेटा टर्म आती है कि किसी भी मामले में अगर एक बार फैसला हो गया है अदालत का, तो उसे दोबारा नहीं सुना जाएगा। तो ये वाला मामला जो सुशील मोदी का है, ये रेस जुडिकेटा में आता है। राहुल गांधी का उस मामले में ट्रायल हो चुका है, उसमें उनको सजा मिल गई है, तो दूसरी अदालत उसका ट्रायल नहीं कर सकती। लेकिन ना तो ये विद्वान न्यायाधीश को भी पता है, ना सुशील मोदी को पता है, ना उनके वकील को पता है और इसीलिए देश में कानून का माहौल बनाने में सारे लोग लगे रहते हैं। लेकिन सच की जो आवाज़ है, सच की जो बात है, देश में का जो हालात है, वो किसी से छिपे नहीं है और जब भी किसी विद्वान आदमी को, जब भी किसी पढ़े-लिखे आदमी को, उस आदमी को जो कि चीज़ों को दूर से ऑब्ज़र्व करता है, जिसे हम बोलते हैं अध्यात्म की दुनिया में साक्षी भाव, कि जीवन में अगर सुख से जीना है, तो साक्षी भाव से जियो। आप ऐसे देखो
कि जैसे आप भी एक नाटक के पात्र हो और आप दूर से बैठ के देखो कि ये रविंदर कुमार इस समय क्या कर रहा है। वो जो है यूट्यूब पर अपना इंटरव्यू दे रहा है। ये जो है इकराम क्या कर रहा है, इकराम यूट्यूब पे इंटरव्यू ले रहा है। ये आप खुद देखो। जब आप खुद देखोगे तो साक्षी भाव से आपको बड़ा आनंद आएगा, सच पता चलेगा और आपको जीवन में कभी दुःख नहीं होगा। आपको बड़ा आनंद आएगा कि जीवन ऐसे जिया जा रहा है और तब आदमी विक्टिम नहीं समझेगा अपने को, बल्कि वो समय दिग्दर्शक समझेगा कि मैं किसी चीज़ को दूर से संचालित कर रहा हूँ। तो आप इन चीज़ों को लेकर अगर समझें, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इशारों में बात कही है, बड़ी जल्दी ही वो जो है कानून की किताबों में फैसलों के रूप में आएगी और मुझे पूरा यकीन है कि तब देश की जनता को, पढ़े-लिखे लोगों को, जो कि विद्वान हैं, वो समझेंगे कि अब तक का जो हिंदुस्तान में वातावरण है, वो इतना दूषित और प्रदूषित और घृणित क्यों बना है, उसको वो कैसे खत्म करें, ये एक सीख सबको मिलेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने तीनों चीज़ें बताई, बिल्किस बानो केस में भी और नफ़रत फैलाने वाले केस में भी, साथ ही अश्विनी उपाध्याय ने जो कुछ कोर्ट में कहा, कोर्ट की तरफ से जो जवाब आया, उस बारे में भी जनता को बताया कि कोर्ट ने किस तरह से सख्त अल्फाज में धमकाया है इन्हें और कहा है कि ऐसी चीज़ें जो समाज में हो रही है, इस पर रोक लगना ज़रूरी है। किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी रविंद्र जी, फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, जनता पे छोड़ देते हैं।